ओम छिन्नमस्ताय नमः। जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन छिन्नमस्ता माता की पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता देवी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। इन्हें महाविद्याओं में प्रचंड नायिका के नाम से भी पूजा जाता है। मान्यता है कि ये शत्रु नाश की सबसे बड़ी देवी हैं। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान परशुराम ने भी इन्हीं विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। भगवान शिव इनके कबंध हैं। देवी के स्वरूप पर दृष्टि डाले तो उनके एक हाथ में अपना खुद का मस्तक है और दूसरे हाथ में खड्ग धारण किए हुए हैं। देवी की आराधना से आयु, आकर्षण, धन और कुशाग्र बुद्धि मिलती है। रोग मुक्त और शत्रुनाशक के लिए माता छिन्नमस्ता की आराधना सर्वोत्तम लाभ देती है। पुराणों के अनुसार यह देवी प्राण तोषिनी है। इनका शुद्ध हृदय से विधिवत पूजा करने वाला व्यक्ति शत्रु बंधन से निश्चित ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह ध्यान रहे कि माता की स्तुति करते समय सच्चे हृदय से करना है। दूसरे का नुकसान करने के लिए अगर आपने पूजा किया तो उसका उल्टा फल प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कुछ अच्छे कार्य के लिए इनकी पूजा करनी चाहिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो चलिए सुनते हैं माता छिन्नमस्ता की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका कमेंट और लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अवतार की अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। 10 आदि शक्तियों में छठवां अवतार माता छिन्नमस्ता का माना गया है। छिन्नमस्ता माता को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफ़ी उग्र रूप में रहती हैं। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर रखा है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से उपासना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में सभी कष्टों का निवारण होता है। चलिए जानते हैं माता पार्वती की छिन्नमस्ता माता के स्वरूप की पौराणिक कथा। एक बार माता पार्वती अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माता पार्वती ने अपनी सहेलियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गई। माता काफ़ी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों सहेली कहती रहीं कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहेलियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त भी पिला देती हैं, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। यह बात सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और नदी से बाहर आकर खंडक का आवाहन करके अपने सिर को काट देती हैं, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलने लगती हैं। 2 धाराएं दोनों सहेलियों के मुख में गिरती हैं, तीसरा धारा माता के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोलाहल मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माता पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता माता कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के महीने में छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में भी माता छिन्नमस्ता की पूजा उपासना की जाती है। सनातन शास्त्र में माँ को सर्वसिद्धि पूर्ण करने वाली अधिकाष्ठी कहा जाता है। माँ की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ को साधक को चिंतापूर्णी भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि माँ चिंताओं को हर लेती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भी भक्त जाते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।